आईपीएल सीज़न के विनर टीम की जो प्राइज़ मनी होती है वो होती है 20 करोड़ रुपए। अगर एक आम आदमी की नज़र से हम देखें तो इस 20 करोड़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन हम देखते हैं इसको एक आईपीएल टीम की नज़र से, तो एक आईपीएल टीम की नज़र में इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम बात करते हैं पिछले सीज़न में, तो पिछले सीज़न में जो आईपीएल की सबसे सस्ती टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल की खुद की ब्रांड वैल्यू 250 करोड़ थी और आईपीएल की विनिंग प्राइस है 20 करोड़ रुपए। तो उसके लिए 20 करोड़ की क्या इंपॉर्टेंस होगी। इसी तरह जो एक ब्रांड टीम है, जो सबसे टॉप की टीम है, वो है चेन्नई सुपर किंग, जिसकी अपनी ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ है। जी हाँ, 2000। ऐसे में 20 करोड़ का विनिंग प्राइस उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता होगा। जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का गेम हम देखते हैं टीवी के ऊपर, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल पैसे की गेम तो पीछे चल रही है मेरे दोस्त। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल का मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है, वो किस तरह पैसे कमाता है और किस तरह एक देखने आईपीएल को देखने वाला बंदा उनको करोड़ों का फायदा देखता है। तो अगर मैं आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मेरी अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आईपीएल शुरू होने से एक साल पहले आईएसएल बनी थी। आईएसएल, आईपीएल नहीं, आईएसएल, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी ख़ास बात ये थी कि आईसीएल एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी और ये प्राइवेट कंपनी थी जी एंटरटेनमेंट, जो कि टीवी पर जी न्यूज़ और जी चैनल जी टीवी चलाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट, आईसीएल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आईपीएल की तरह था कि मुख्तलिफ शहरों की टीम्स होंगी, वो आपस में खेलेगी, प्लेयर्स के ऑक्शंस होंगे और आपस में इनके मैचेस होंगे। लेकिन आईसीएल को तो ना तो बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट ये दोनों नाराज भी थे इस बात के ऊपर, और ये देख के कि बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स जो थे वो आईसीएल में खेलने जा रहे थे। आईसीएल में प्लेयर्स को खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक लीग्स के अंदर इनकी सैलरीज भी बढ़ा दी थी, और दूसरा उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था कि जो भी प्लेयर आईसीएल के साथ खेलेगा हम उसको लाइफ टाइम बैन कर देंगे। क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि कोई ऐसा एक क्रिकेट टूर्नामेंट बने जो कि बीसीसीआई के कंट्रोल में ना हो। सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपना एक टूर्नामेंट लॉन्च किया आईपीएल के नाम से, इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से। उस वक्त बीसीसीआई के चेयरमैन थे ललन मोदी, जिसके अंडर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू देकर ये कहा कि उन्होंने आईपीएल का जो आइडिया है वो आईसीएल से कॉपी नहीं किया, ना ही इंस्पायर होके बनाया, बल्कि ये आइडिया उनको बहुत पहले से था और वो इस पर वर्किंग कर रहे थे। इससे पहले ये आइडिया फुटबॉल और बास्केटबॉल में बहुत पॉपुलर रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल और एनबीए बास्केटबॉल की प्रीमियर लीग। अब बात करते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉड्यूल की। आईपीएल के बिजनेस मॉड्यूल में बीसीसीआई इस वक्त सेंटर में बैठा हुआ है। अगर आईसीएल आज चल जाती तो आईसीएल की गवर्निंग बॉडी होती जी एंटरटेनमेंट, यानी एक प्राइवेट कंपनी के पास। लेकिन आईसीएल को चलने नहीं दिया और कुछ टाइम बाद वो बैन हो गई और ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो अब आईपीएल चल रही है, जिसकी गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई के पास, और आईपीएल को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बीसीसीआई के पास है। और इस बिजनेस आईपीएल के इस बिजनेस मॉड्यूल में बीसीसीआई के साथ 3 और मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे आते हैं ब्रॉडकास्टर, यानी वो टीवी चैनल्स जिसके ऊपर आप आईपीएल के मैचेस देखते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं आईपीएल की टीम, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन की तरफ से चलाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके स्पॉन्सर्स, जो कि आईपीएल को स्पॉन्सर्स करते हैं।
बीसीसीआई के लिए दो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं। पहला है स्पॉन्सर्स, वो स्पॉन्सर जो बीसीसीआई को पैसे देते हैं। स्पॉन्सर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइटल स्पॉन्सर्स। अगर आपको याद हो तो एक टाइम पर आईपीएल को कहा जाता था डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद फिर इसको कहा जाने लगा पेप्सी आईपीएल और अब इसको कहा जाने लगा है टाटा आईपीएल। तो जो ब्रांड आईपीएल के साथ अपना नाम लगवाता है वो इनका टाइटल स्पॉन्सर्स होता है और ये ब्रांड्स बहुत सारा पैसा दे के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनते हैं। शुरू में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था डीएलएफ, जिसकी सालाना फीस थी 40 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर पेप्सी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना, जिसकी सालाना फीस थी 80 करोड़ रुपए। उसके बाद 2016-17 में वीवो टाइटल स्पॉन्सर बना और उसकी सालाना फीस थी 100 करोड़ रुपए। उसके बाद 2018-19 में फिर से वीवो टाइटल स्पॉन्सर बना और उसकी सालाना फीस थी 400 करोड़ रुपए। और 2020 के अंदर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना ड्रीम 11। इसी तरह 2021 में वीवो फिर वापस आया 440 करोड़ रुपए सालाना फीस के साथ। उसके बाद अब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर्स है टाटा, जो जिसकी सालाना फीस है 330 करोड़ रुपए। और इसी तरह इन स्पॉन्सर से जितने भी पैसे मिलते हैं बीसीसीआई को, बीसीसीआई वो 50% खुद रखता है और 50% देता है आईपीएल्स की टीम को। इसी तरह आईपीएल के दूसरे भी बहुत सारे ऑफिशियल्स स्पॉन्सर्स हैं जो कि आईपीएल की बहुत सारी चीज़ों को स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं, जिसमें स्ट्रेटजी ब्रेक हो गई, पावर प्ले हो गया, गेम चेंजर ऑफ द मैच हो गया। इन सब चीज़ों को जो है स्पॉन्सर किया जाता है और इन स्पॉन्सर से जितने भी पैसे आते हैं वो 50% पैसे बीसीसीआई खुद रखता है और 50% आईपीएल टीम्स की फ्रेंचाइजीज को मिलते हैं। के लिए कमाई का दूसरा सबसे बड़ा ज़रिया वो है ब्रॉडकास्टर को राइट्स देना। जाहिर सी बात है, आपने किसी न किसी चैनल के ऊपर तो आईपीएल का मैच देखना ही है। शुरू के 10 सालों में ये राइट्स थे सोनी के पास। 2008 से 2017 तक सोनी ने ये राइट्स लिए 8,200 करोड़ रुपए की मद में, यानी अगर पर ईयर की कॉस्ट लगाई जाए तो 820 करोड़ रुपए पड़ ईयर। तो उसके बाद 5 साल के लिए ये राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदे और जिसकी कॉस्ट उन्होंने दी 16,800 करोड़ रुपए, यानी अगर पर सीज़न की लगाई जाए इनकम तो 3,300 करोड़ रुपए पर सीज़न आईपीएल सिर्फ ब्रॉडकास्ट के राइट से कमा रहा है, जो कि स्टार स्पोर्ट्स के पास है। और इनसे जो आने वाले पैसे हैं, जो इनकम है, वो 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% आईपीएल्स की टीम्स की फ्रेंचाइजीज को मिलते हैं। सोचने की बात ये है कि आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि जब स्टार स्पोर्ट्स 5 साल के 16,800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो क्या इसके ऊपर उसको मुनाफा भी मिल रहा होगा और ये पैसे वो वसूल भी कर रहा होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि 2020 में स्टार स्पोर्ट्स पर मैच के दौरान 10 सेकंड के एड की कीमत थी 15 लाख रुपए। तो वो अपने खर्च किए हुए पैसे भी पूरे कर लेते हैं और उससे 10 गुना मुनाफा भी कमा लेते हैं। अब बात करते हैं आईपीएल टीम की। तो एक आईपीएल टीम सीज़न खेलने के लिए खिलाड़ियों को ख़रीदती भी है, फिर उनकी ट्रेनिंग का ख़र्चा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, उनकी रिहाइश, उनका खाना-पीना, ये सब जो है आईपीएल टीम के जो ओनर हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और एक एस्टीमेट के मुताबिक एक आईपीएल टीम पर सीज़न में जो एक आईपीएल टीम का जो ख़र्चा होता है वो तकरीबन 200 करोड़ के करीब होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक आईपीएल टीम का जो ओनर है वो इतने सारे पैसे अपनी जेब से तो खर्च नहीं करेगा, तो ये पैसे उसके पास आते कहाँ से हैं? तो ये पैसे करें उन पैसों की जो 50% बीसीसीआई अपने इनकम का आईपीएल के टीम की फ्रेंचाइज को देते हैं, तो ये पैसा इनके लिए नाकाफ़ी होता है। तो इसी तरह जो एक आईपीएल टीम की फ्रेंचाइज होती है उसके लिए भी मेन सोर्स ऑफ इनकम उनके स्पॉन्सर्स होते हैं। तो टीम के अलग से स्पॉन्सर्स होते हैं
जो कि टीम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अगर आप एक आईपीएल टीम की जर्सी का अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन एक आईपीएल टीम की जर्सी के ऊपर एवरेज जो है वो 10 लोगो लगे होते हैं, यानी 10 ब्रांड उनको स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं। तो इसी तरह वो अपना पैसा यहाँ से कमाते हैं और हर साल वो यहाँ से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। आप और मैं, हम लोग तो सिर्फ टीवी पर या लाइव ग्राउंड में जाके हम मैच देखते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन ये लोग हर साल लाखों से, हज़ारों से, करोड़ों से अरबों कमाना शुरू कर दिए थे। तो आज की मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है आपके साथ।